प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और तमाम लोग जो हैं इस कुंभ के जरिए वायरल भी हुए हैं। ऐसे में एक वायरल गर्ल है हर्षा, जिसको ये कहा गया कि वो विश्व की सबसे खूबसूरत साध्वी है। लेकिन क्या वाकई में वो साध्वी है? क्योंकि इसके बाद जो असल में साध्वी हैं और जिनका जीवन जो है एक सन्यासिन की तरह होता है, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मुझे कहा जा सकता है कि ये रियल सन्यासिन है। लोगों का कहना ये है कि जो हर्षा है वो रियल सन्यासिन है और ये जो हैं ये रियल सन्यासिन है। इनसे ही पूछते हैं कि आखिर हर्षा के वायरल होने के बाद इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ा है या फिर क्या चीज़ें हैं। ये बताइए, जो हर्षा जो वायरल हुई, एक सन्यासी के तौर पर कहा गया है कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी, इस बात से आपको कुछ आघात पहुंचा? ये जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जिसके बारे में आप शब्द यूज रहे हो साध्वी, आप बड़े आराम से उनको साध्वी कह रहे हो, पर जब हमसे इंटरव्यू लिया जाता है, साधु समाज हमें देख रहे हो कि हम संत हैं, कि हमारे पास भगवा धारण किया है, समस्त हमारा पिंडदान हुआ है, कि हमने सनातन को एक्सेप्ट किया है, हम उसकी परंपरा में चल रहे हैं। पर आप कई बारी जब हमें वक्तव्य करते हैं, लड़की कह देते हैं, ये कह देते हैं, वो कह देते हैं, पर उनको आप सीधा साध्वी कह रहे हैं। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। दे आर नॉट साध्वीज। वो साध्वी नहीं है। साध्वी किस आधार पर? वो त्याग तपस्या से बन के आप साधु संत बनते हैं। जब आप इस मार्ग के लिए निकलते हैं, एक आपके गुरु आपको ये संन्यास देते हैं और इसकी एक प्रथा है सत सनातन। ये नहीं कि एक दिन हमने थोड़ा तिलक लगा लिया, थोड़ा ये लगा लिया, आ गया, बैठ गया थोड़ी देर बस और फिर वापस उस दुनिया में। दिस इज़ नॉट अ कॉस्ट्यूम। क्या जीवन होता है एक सन्यासिन का? सन्यासी का जब नहीं कहते कि भक्ति करे कोई सूरमा, जब सन्यास की बात आती है वहाँ वो खुद सूरज की भांति खुद तपता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। क्यों व्हाई डू दे लिव अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी? वो क्यों करते हैं ये चीज़ें? कि दुनिया को दिखाने के लिए और बताने के लिए कि आप ये शरीर नहीं हो, ये शरीर एक साधन है उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। वो आत्मा के स्तर पर अपने आप को गढ़ कर फिर वो ये करते हैं। फिर वो सन्यास जो है, इसको अग्नि कहा जाता है। वो खुद इंसान जलता है, वो ऐसे जलता है कि वो दुनिया को प्रकाशित करे, सही दिशा दे सके। ये कौन सी दिशा दे रहे हैं? जब आप एक दिन अपने जैसे भी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ़ यूर इन द वर्ल्ड, यूर इन द वर्ल्ड। जहाँ आप संन्यास में हो, आप संन्यास में हो। ये नहीं कि आप ठीक है भगवा धारण कर लिया, 2 दिन के लिए कर लिया, तीसरे दिन आप नाच टाप कर लिया, ये नहीं। अच्छा, हम लोग शादी में जाते हैं, महिलाएं खास तौर से हेयर स्ट्रेटनिंग कराती हैं, तमाम क्रीम लगवाती हैं। कुंभ तो कोई मुझे लगता नहीं है इस तरीके का वैवाहिक आयोजन नहीं था। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक वीडियो डाला, हेयर स्ट्रेट करवाए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें करवाई जा रही हैं। तो आपको लगता है कि ये पूरा एक जो है रचा गया था इसके लिए? कुंभ में अगर कोई आ रहा है तो साधु सन्यासी के बाल तो लगा कर आएगा नहीं? द थिंग इज, जब आप संन्यास में होते हो, यो हेयर, आप अपनी आत्मा को गढ़ने के लिए आए हो, आत्मा को जाने के लिए आए हो। यस, देयर इज अ सर्टेन प्रेजेंटेशन सो द वर्ल्ड नोज, कि दुनिया जाने कि हाँ आप सन्यासी हो, आप साध्वी हो। पर ये जो व्यवहार है संत का, जो भी है, इट हैज टू बी विद इन योर कैरेक्टर और वो पुनः दिखेगा। जो बाहरी पहनावा है, आप बाहरी सुंदरता, आप दुनिया को अपने शरीर से थोड़ी जोड़ रहे हो, आपने दुनिया को ईश्वर के साथ जोड़ना है। वो कैसे जोड़ोगे? थ्रू व्हाट यू आर वेयरिंग। हर्षा यहाँ पर क्या करने आई, आपको क्या लगता है? आई ऑनेस्टली मुझे ये नहीं पता वो क्या करने आई है, क्या नहीं करने आई है, पर जो उसने किया है वो गलत है। ये नहीं कि आप आओ, इसको एक फेस्टिवल समझो। गोरियों में यही होता है। इन इंग्लैंड इट्स अ फेस्टिवल। ओह, दे आर डूइंग तिलक, और दे आर डूइंग दिस, आई वेयर इट फॉर 2 days एंड देन आई टेक इट ऑफ। नो, ये कोई कॉस्ट्यूम पार्टी नहीं है, ये कोई फेस्टिवल नहीं है। ये एक महाकुंभ, एक दिव्य एक स्थान है जहाँ संत महापुरुष इकट्ठे होके वो ईश्वर तक पहुँचने के लिए वो वहाँ they do शास्त्रार्थ, they do those things to get there towards God। और यहाँ कोई मेला नहीं ऐसे लगा है। मेला जब यहाँ यूज करते हैं, महाकुंभ मेला क्यों कहा जाता है? मेला के मिलन किससे? उस ईश्वर के साथ मिलाप के। और प्रजा पर भी एक बहुत बड़ी कृपा हो रही है। जो संत महापुरुष बहुत दूर दूर रहते, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, वो यहाँ आके उनको दिव्य दर्शन मिल रहे हैं, वो भी इतने अवसर के ऊपर भी आरोप लगाया रोते रोते कि इनकी वजह से मुझे कुंभ छोड़ना पड़ रहा है, मैं यहाँ पर आस्था का वो लेने आई थी और इनको पाप लगेगा। ये जो उन्होंने किया है, ये सर्व खुद पाप भुगतने वाला काम है। क्योंकि उन्होंने सही बात की। उन्होंने कहा क्योंकि आपको सनातन के बारे में नहीं पता, आपने मेकअप शेकअप करके आपने पहन लिया, आ गए,
पर आपने जिस वास्तविक संन्यास जाना तो आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। आप फिर जा इसमें आइए, जहाँ इसका मजाक मत उड़ाइए। और जो संत महापुरुष आपको ये कह रहे हैं, वहाँ उसको निम्रता से कहना चाहिए था, क्षमा मांगनी चाहिए थी कि हमसे गलती हुई है, आप हमें पथ दिखलाइए। ये नहीं कि महिला जो व्यवहार है उसका दुरुपयोग करके रोना धोना, ये दुनिया को इमोशनली ब्लैकमेल करके गुमराह करना। क्यों कर रही है इमोशनल ब्लैकमेल? फॉलोवर बढ़ाने के लिए? जहाँ लोग इस कारण के लिए फॉलो करेंगे तो वो भी अपने सनातन संस्कृति से, पब्लिसिटी स्टंट है, पर पब्लिक को भी सुनना पड़ेगा। पब्लिसिटी स्टंट है, वो पब्लिक उसमें अट्रैक्ट क्यों हो रही है? पब्लिक को वहाँ जागृत होना पड़ेगा। गो नो, दे नीड टू फाइट अगेंस्ट दिस एज वेल, क्योंकि पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि दुनिया को मसाला चाहिए, इसीलिए आप लोगों को भी ये सब करना पड़ता है। हमारे साथ एक सन्यासिन और मौजूद हैं। ये बताइए, वो कह रही है कि मैं साध्वी नहीं हूँ। अगर वो साध्वी नहीं है तो यहाँ पर उनका गेटअप आप लोगों ने देखा, क्या इससे आप लोगों को आघात पहुँचा? क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ आप लोगों का एक अलग ही जीवन यहाँ पर चल रहा है। मैं सबसे पहले अपनी गुरु माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषामृत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं कहना चाहूँगी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बहुत दिनों से सारे न्यूज़ चैनल्स में, सारे न्यूज़ में देख रही हूँ एक गलती, भयानक गलती उसने जो तो करी वो तो करी है, जो सारे न्यूज़ चैनल्स और मीडिया वाले कर रहे हैं। सबसे सुंदर साध्वी, विश्व सुंदर साध्वी, क्या साध्वी की पहचान उसकी सुंदरता है? क्या यहाँ कंपटीशन चल रहा है कि कौन साध्वी कितनी सुंदर है, कौन कितनी अच्छी है? साध्वी है, कोई मॉडल नहीं है, कोई शोपीस नहीं है। साध्वी की पहचान उसकी ज्ञान, उसकी दिव्यता, उसका तपस्या होती है। जो साध्वी की अगर सुंदरता की बात होती है ना, तो वो आंतरिक सुंदरता की बात होती है, उसकी शक्ल सूरत की नहीं है, क्योंकि वो मॉडल नहीं है कोई। ये चीज़ सबको समझनी चाहिए। और ये वर्ड बहुत गलत है, विश्व सुंदर साध्वी, ये शब्द बहुत गलत है। इसको सुन के बहुत क्रोध आता है। विश्व सुंदर साध्वी, साध्वियां हैं, कोई मॉडल नहीं है। और लेकिन दूसरी बात, हर्षा को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये सब सुन के आपने देखा तमाम चैनलों में जी। उन्होंने इंटरव्यू जी। दिए कि हाँ यहाँ पर मैं आई थी, मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए, जो सच में साध्वियां होंगी उनको ये सुन के निसंदेह क्रोध आएगा, और जो उसको एंजॉय कर रही हैं दैट मीन्स उनका इंटेंशन यही था। और जाहिर सी बात है, अगर आपने भगवा धारण किया है, जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैंने तो ये भगवा सिर्फ बस चैन और सुकून के लिए धारण किया था, क्या चैन और सुकून वो भगवे के बिना आपको नहीं मिल पा रहा था? क्या उसको धारण करके ही चैन मिल रहा था? आप इस कुंभ के दिव्य वातावरण में आइए, यहाँ दुनिया आ रही है, दुनिया को चैन और सुकून मिल रहा है। वो जो भगवा है ना, इसको धारण करने का एक नियम है ना, पूरा उसका विधि विधान है। शांति के लिए नहीं, एंजॉय के लिए आई, आपको लगता है वो? देखिए, वो पर्सनली क्या कर रही हैं मैं नहीं जानती, बट वो साध्वी नहीं है, और जो उन्होंने किया वो गलत है, और इसका विरोध जितना भी साधु समाज है सभी कर रहा है और करेंगे। आप लोगों को भी खराब लग रहा है ये? बिल्कुल, साध्वी होने के नाते हमें बहुत गलत चीज़ उन्होंने की है। आनंद स्वरूप जी ने, जैसा कि अभी आपने पूछा, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी है, और हम उनके साथ खड़े हैं। एटलीस्ट उन्होंने ये पहल की, वो आगे आए, कोई तो सामने आया। जितनी सन्यासीन है यहाँ पे, जितनी भी मैं बात करूँ, चाहे आचार्य हो, चाहे सभी लोग, आप लोग क्या उसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम सत्य बोल रहे हैं, विरोध अपने आप हो रहा है। सत्य तो बोलना पड़ेगा ना, इस डर से कि अरे विरोध हो जाएगा। सॉरी, ये भगवा हमने सत्य बोलने के लिए ही पहना है। वायरल हो गई इसलिए आप लोगों को बुरा लग रहा हो? अगर वो वायरल हो रही है तो हम साध्वियों को क्यों बुरा लगेगा भैया? मेरा प्रश्न आपसे है, क्या हम साध्वियाँ नहीं, जो काम वो कर रही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या वही काम हम भी कर रहे हैं? उसको तो खुशी हो रही ना कि उसके फॉलोवर बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से बताया उन्होंने। नहीं, आप एक बात बताइए, जो वो कर रही हैं वो सनातन धर्म का अपमान कर रही हैं ना, तो उसके लिए क्या साधु सन्यासी आ गया कि बोलेंगे नहीं? बोलना तो पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन था, आप चाहिए प्रेम से क्षमा मांगिए, गलती कर भी दी, इंसान है, गलती सबसे होती है। साधु संत तो होते ही दया के सागर हैं, क्षमा भी कर देंगे। आप निमाणे होके क्षमा तो मांगिए, एरोगेंट होने के बजाय आप क्षमा मांगिए। गलती हो गई, मैं अपनी गलती को सुधारती हूँ, मुझे क्षमा करें, मुझे पथ दिखलाए। ये स्टूपिड स्टेटमेंट्स ना दे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ महिला सन्यासीन मौजूद थी, और वाकई में इनका जीवन जो है वो सन्यासियों की तरह है। लेकिन इन सभी का कहना ये है कि हर्षा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और वो भी एक साध्वी के गेटअप को लेकर, इस सभी ने एक महिला सन्यासी के कैरेक्टर को और उसी के साथ साथ एक भाव को भी नुकसान पहुँचाया है। और हम लोगों को ऐसे सभी लोगों का विरोध होना चाहिए जो साधु संतों का मजाक उड़ाते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।